श्रद्धा अनुसार गाइड को हम बताते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग को कोनो सैलरी नहीं, इसी से मेरा जीवन चलता है। मैं गवर्नमेंट का गाइड हो गया था, लेकिन हम लोग को कोनो सैलरी नहीं जी। तो देखिए उस पार्ट को ये जापानी ग्रुप पूजा कर रहा है, दिखाई दे रही है, इस पार्ट को पूजा कर रहा है। समझ में आई बात? अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, तो नालंदा में आप लोग आए, भगवान बुद्ध के धरती पे आए, तो आप लोग का वेलकम, स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस नालंदा का जो जुड़ाव है भगवान बुद्ध से, और जैसे ही मैं भगवान बुद्ध का नाम लिया तो आज से 2600 साल पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, उस समय ये मगध थी। भगवान बुद्ध के समय ये मगध थी। 16 महाजनपद बोला जाता था, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद ये मगध हो गई, जिसका कैपिटल, राजधानी राजगिरह हुआ। क्यों हुआ करता था राजगिरह? चूंकि वो पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का कैपिटल राजगिरह हुआ था। अब वो जो पंच पहाड़ी होगी, मेरे हाथों को देखिएगा, विपुलगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, वैभवगिरी पर्वत, सोनगिरी पर्वत, रत्नगिरी पर्वत, ये पंच पहाड़ियों से घिरा रहने के कारण मगध का कैपिटल राजगिरह है, जिसका पहला राजा रहा जरासंध, धनानंद, बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा जब उदयन यहाँ का राजा बने, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा, जिसको हम लोग पटना। समझ में आई? तो पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय, और तीनों विश्वविद्यालय बौद्ध यूनिवर्सिटी, बौद्ध विश्वविद्यालय। तो पहला हो गई तक्षशिला, जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावत। सेकंड हो गई नालंदा, जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला, बिहार भागलपुर कहलगांव। तो ये पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय। लेकिन जिस समय अखंड भारत थी, उस समय तीनों विश्वविद्यालय भारत में, तो सब तक्षशिला हीनयान के, नालंदा महायान के, और विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान के लिए फेमस है। समझ में आई बात? हीनयान महायान समझ रहे हैं ना? तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना, और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी बुद्धा भाषा पढ़ाई। अब बुद्धा